नमस्कार दोस्तों, एक और बड़ी खबर में आपका स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो कि माननीय हेमा मालिनी जी द्वारा जो कि कल मीटिंग हुई उसमें क्या बातचीत हुई उसके चलते हुए है। और जो कि मथुरा से कुछ ईपीएस 95 पेंशन धारक माननीय हेमा मालिनी जी से कल मिलने आए और जो कि सुचारू रूप से क्या बातचीत हुई और किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में माननीय हेमा मालिनी जी ने बोला, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कि लगातार अपनी पेंशन बढ़ोतरी के लिए कई लगातार धरना प्रदर्शन भी किए और जो कि वे अब जो कि कल माननीय हेमा मालिनी जी से मिलने के लिए पहुंचे और उसमें जो कि कई ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कि मथुरा से थे और उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ से माननीय हेमा मालिनी जी से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में क्या कार्रवाई चल रही है यह जानने का प्रयास किया। और माननीय हेमा मालिनी जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ोतरी का आश्वासन दिया, जो कि उनको यह बात सामने आई कि जो कि अशोक रावत जी द्वारा और माननीय हेमा मालिनी जी द्वारा जो कि मीटिंग में पहुंचे थे, तो उसके चलते हुए जो कि पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में अशोक रावत जी ने माननीय हेमा मालिनी जी द्वारा कई बड़े बातें की, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 बड़ी सूत्री मांगों के बारे में और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में। और माननीय हेमा मालिनी जी ने यह बात बताई कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का जो कि मुद्दा लगातार चल रहा है, क्योंकि 15 तारीख से आचार संहिता लागू हो जाएगी। उससे पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में आपको कोई बड़ा बयान सामने आने को देखने को मिल सकता है, और जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट और श्रम मंत्रालय और केंद्र सरकार द्वारा काफ़ी दबाव बनाया जा रहा है और ईपीएस 95 पेंशन धारक अपना पूरा दृढ़ प्रयास कर रहे हैं अपनी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। और जो कि कल अशोक रावत जी द्वारा भी एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसके चलते हुए अशोक रावत जी ने यह बात रखी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन जो कि 1000 रुपये से बहुत ज़्यादा कम है, उसको लगातार हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आचार संहिता लग जाती है उसके बाद और हमारी जो पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में कोई सकारात्मक प्रभाव या कोई अन्य बातें सामने नहीं निकल के आती है, तो फिर से हम दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा फिर से जो सरकारी कामकाज है वह सुचारू रूप से बंद कर दिए जाते हैं। और उसके बाद जो कि केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा काफ़ी दबाव बनाया जाएगा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, तो तब आंदोलन करना उचित नहीं होगा। और आचार संहिता के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारक अपना आंदोलन फिर से करना शुरू करेंगे। और अशोक रावत जी अपनी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही कार्यरत है और अपनी जो कि पूरी जिम्मेदारी कर्तव्यपूर्वक निभा रहे हैं। और ऐसा सामने आ रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी जल्द ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई बड़ी संभावनाएं सामने आ रही हैं। जो कि हरियाणा गवर्नमेंट है, उन्होंने भी कुछ बड़े ऐलान किए हैं, पर जो कि ऑफिशियली अभी उसका कोई बड़ा अपडेट सामने नहीं आया है। कुछ ऐसे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के चैनल्स है जो कि ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि हरियाणा सरकार द्वारा जो कि पेंशन बढ़ोतरी कर दी गई है, पर अभी तक कोई भी ऐसी पेंशन बढ़ोतरी नहीं की गई है जो कि ऑफिशियली हरियाणा सरकार द्वारा बोली गई हो। और आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मिलता हूं एक और नई और बड़ी ताज़ी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।